स्टूडेंट्स, दिस इज हितेश्वर दत्त फ्रॉम मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल एंड आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज द चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया फ्रॉम क्लास 10th। तो एसएस सोशल स्टडीज में ये चैप्टर जो है वो काफी इंपॉर्टेंस भी रखता है। और दूसरा अगर हम बात करें नेशनलिज्म की, यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है नेशनलिज्म। इसको हिंदी में अगर बात करें तो हिंदी में इसको कहते हैं राष्ट्रवाद। अगर इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा था नेशनलिज्म, तो हिंदी का इसका जो वर्ड है नेशनल राष्ट्रवाद, उससे हम ये नोटिस कर सकते हैं या इजीली ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस चीज के बारे में बात हो रही है। मीन्स राष्ट्र के बारे में बात हो रही है। राष्ट्रवाद मतलब यूनिटी, पूरे देश की यूनिटी, एक साथ जब सभी लोग when all the population, when all the people in a country comes together, एक साथ आते हैं, अपना रिलीजन, अपनी कास्ट, अपना कलर, अपना बैकग्राउंड सब कुछ छोड़ के जब एक साथ होके सिर्फ नेशन के बारे में सोचते हैं, दैट इज नेशनलिज्म। नेशनलिज्म तो राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म इसी को कहते हैं कि जब एक साथ पूरी जनता अपने धर्म, अपनी जाति, अपने रंग, सभी चीजों को छोड़ के और सिर्फ देश के बारे में सोचती है, सिर्फ देश के बारे में काम करती है, तभी उसे नेशनलिज्म कहा जाता है। अब वैसे तो जो नेशनलिज्म इंडिया में जो है वो कांग्रेस की फाउंडिंग, जो आज की जो कांग्रेस पार्टी है उसको जब फाउंड किया गया था, उसको जब सेटअप किया गया था, तब से ही शुरू हो गया था। बट बेसिकली जो मेन जो एरा है, जो मेन पीरियड है, दिस इज द मेन पीरियड 1915 to 1947। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के शुरू होने से पहले हमारे इंडिया में नेशनलिज्म शुरू हो गया था। मींस जो हमें फ्रीडम के लिए जो भूख, जो हंगर जागने लगी थी उस टाइम पे नेशनलिज्म एक जरूरत थी हमारे देश की। उस समय पे नेशनलिज्म एक जरूरत थी और जो फुल पावर पे, फुल स्ट्रेंथ पे जब नेशनलिज्म हमारे देश में उभर के आया, सामने आया, दैट वाज इन 1915। वो 1915 में बहुत तेजी से शुरू हो गया। आप सभी लोगों ने बहुत सारे आंदोलनों के बारे में सुना होगा कि ये मूवमेंट हुआ, जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या सॉल्ट मार्च, ऐसे बहुत सारे मूवमेंट्स इस टाइप के बहुत सारे मूवमेंट्स हुए। बट इन मूवमेंट्स की शुरुआत हुई थी 1857 में। अब 1857 में क्या हुआ था? 1857 में फर्स्ट रिवोल्ट हुआ था, बगावत। जो सबसे पहले बगावत है अंग्रेज सरकार के खिलाफ, जो सबसे पहले बगावत शुरू हुई थी, दैट वाज इन 1857। अब 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था वो फेल क्यों हुआ? वो फेल इसलिए हुआ क्योंकि सबकी अपनी अपनी जरूरतें थी, सब अपने अपने लिए आजादी चाहते थे, सबका अपना अपना मोटिव था आजादी का। लेकिन इसके बाद यहां से असली शुरुआत हुई, यहां से असली शुरुआत हुई। लेकिन इसके बाद जब कांग्रेस को सेटअप कर दिया गया 1885 में, जब कांग्रेस को सेटअप कर दिया गया, जब कांग्रेस पार्टी बना दी गई पूरे देश के लिए, तब और ज्यादा तेजी से बढ़ने लगा। उसके बाद 1915 में पूरे जोर शोर से लोग एक साथ आने लगे, एक साथ जुड़ने लगे और अपने देश के लिए सोचने लगे। तो नेशनलिज्म जो है, अभी तक हम जो बात कर रहे हैं नेशनलिज्म की, वो शुरुआत इसकी 1857 में हो गई थी। लेकिन उसकी जो पावर, उसकी स्ट्रेंथ है, वो 1885 में जब कांग्रेस को सेटअप किया गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस को जब सेटअप किया गया, तब फुल पावर में बाहर निकल के आया हमारा ये नेशनलिज्म। अब हम बात करें अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस की, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, मैं बार बार एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी। तो ये वर्ड जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये किसने बनाई थी? ये जो आज करंट टाइम पे भी, आज के टाइम पे भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी की जो पार्टी कांग्रेस है बनाई कर गई थी। तो इट वाज फाउंडेड ऑन 28 दिसंबर 1885। तो 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस को बनाया गया, कांग्रेस पार्टी को बनाया गया। और इस बनाने वाले थे, इट वाज फाउंडेड बाय A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। कांग्रेस पार्टी को बनाने वाला था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। तो जब कांग्रेस पार्टी को सेटअप किया गया, ये काम क्या करती थी? मतलब कि जब सेटअप किया गया था तब इसका कुछ और काम था। आज तो ये सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी बन के रह गई है। लेकिन जब कांग्रेस को सेटअप किया गया था, तब ये एक मीडिएटर की तरह काम करती थी। यहाँ पे मैंने आपको मेंशन भी किया है, इट वर्कड एज अ मीडिएटर
मीडिएटर मीन्स बिचौलिया। मीन्स बिचौलिया कहां पे? यहाँ पे ब्रिटिशर्स और पब्लिक के बीच में जो काम करती थी वो काम था कांग्रेस पार्टी का। अब वो काम क्या करते थे? पब्लिक और ब्रिटिशर्स के बीच में जो ब्रिटिशर्स जो भी पॉलिसीज लेके आते थे, जो भी नए नए रूल्स रेगुलेशंस जो भी किया जाता था हमारे देश में, वो पॉलिसीज ब्रिटिशर्स से सुन के और पब्लिक तक कौन पहुंचाता था? इंडियन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी का यही काम था कि जनता तक, जो अंग्रेजी सरकार थी, जनता तक उनकी पॉलिसीज लेके आना और जनता की जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी समस्याएं थी जनता की, वो वापस ब्रिटिशर्स तक पहुंचाना। ये काम जब कांग्रेस को सेटअप किया गया तो कांग्रेस ये काम करती थी। तो इट वर्कड एज अ मीडिएटर बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड पब्लिक। काम क्या था? ब्रिटिशर्स की जो भी पॉलिसीज थी वो पब्लिक तक पहुंचाना और पब्लिक की जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो ब्रिटिशर्स तक वापस पहुंचाना। ये काम था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, आईएनसी पार्टी का, जब इसे सेटअप किया गया था। अब उसके बाद इसका फर्स्ट चेयरमैन कौन है? हम बात तो कर रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की, इसके चेयरमैन के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला चेयरमैन, फर्स्ट चेयरमैन जो थे वो थे डब्ल्यू.सी. बैनर्जी, व्योमचंद्र बैनर्जी। तो डब्ल्यू.सी. बैनर्जी कांग्रेस के फर्स्ट चेयरमैन थे। उसके बाद फर्स्ट मुस्लिम चेयरमैन कौन था? अब ये जो नाम मैंने यहाँ लिखे हैं, उस नाम मैंने 3-4 नाम यहाँ पे लिखे हैं, ये 1 मार्क क्वेश्चन बनते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर्स में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके 20 नंबर के आते हैं, उनमें ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन। तो सबसे पहला चेयरमैन डब्ल्यू.सी. बैनर्जी। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम चेयरमैन, अब सबसे पहले जो चेयरमैन है ये तो डब्ल्यू.सी. बैनर्जी हो गया। अब जैसे कि अब बैनर्जीज हिंदू होते हैं, तो उसके बाद अगर फर्स्ट मुस्लिम चेयरमैन की बात करें तो बदरुद्दीन तैयबजी। मैंने बताया कि 1 मार्क क्वेश्चन बनते हैं, ये चार क्वेश्चन है, चारों 1 मार्क क्वेश्चन बनते हैं। और जो 20 मार्क्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं उनमें कई बार ये क्वेश्चन आ जाते हैं। तो फर्स्ट मुस्लिम चेयरमैन वाज बदरुद्दीन तैयबजी। उसके बाद अगर फर्स्ट लेडी चेयरमैन की बात की जाए तो फर्स्ट लेडी चेयरमैन वाज एनी बेसेंट, जो सबसे पहले महिला चेयरमैन बनी थी कांग्रेस पार्टी की। शी वाज एनी बेसेंट। अब देखो यहां से मैंने बताया कि इट वाज फाउंडेड बाय ए.ओ. ह्यूम, तो यहां से पता चल रहा है कि इंडियन तो है नहीं, मींस ब्रिटिशर है। तो फर्स्ट ब्रिटिशर चेयरमैन कौन था? जॉर्ज ह्यूल। अब इन दो नामों में कंफ्यूजन नहीं होना कि फाउंडर कौन था और फर्स्ट चेयरमैन कौन था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी बनाई भले ही एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने थी, ए.ओ. ह्यूम ने थी, बट फर्स्ट ब्रिटिश चेयरमैन जो है वो बहुत बाद में बना था, 1885 के बहुत बाद में बना था जॉर्ज ह्यूल। जो फर्स्ट ब्रिटिश चेयरमैन है दैट वाज जॉर्ज ह्यूल। अब ये जो 4 नाम है, इनमें से इन 2 नामों की, जो फर्स्ट चेयरमैन और फर्स्ट मुस्लिम चेयरमैन है, इन्होंने आगे काफी भूमिका भी निभाई है, क्योंकि इसके बाद आगे बहुत बड़ा चेंज आया था कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस पार्टी जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की, इसके बाद बहुत बड़ा चेंज आया। वो चेंज क्या था, कब आया? 1907 में एक बहुत बड़ा चेंज आया 1907 में। अब 1907 में जो चेंज आया